ये क्या वजह हो जाती है कि हमेशा सिर्फ एक ही बंदा होता है हमारे पास जो वही परफॉर्म कर सकता है, वही बैटिंग करे तो वही बॉलिंग करे तो वही फील्डिंग करे वही सारा कुछ करे। मुझे समझ नहीं आती है कि हर मौके पे एक ही बंदा होता है जो परफॉर्म कर रहा होता है। अभी भी जो है वो लास्ट में भी लास्ट मैच में लास्ट इनिंग में आमिर जमाल ने परफॉर्म किया और उसने कहा कि जी मैं कह के आया था अपने कोच को कि जनाब आज मैं देखो मैं किस तरह करना, और उसने परफॉर्म किया और अच्छा भला जो है वो तकरीबन 100 स्कोर मार चुका हुआ था, 80 प्लस स्कोर कर लिया हुआ था। बॉलिंग में भी 6 विकेटें ऑस्ट्रेलिया की पिच में ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड में ऑस्ट्रेलियंस को जो जब हम अंडर प्रेशर थे, और इस तरह से बर्बाद करना इस तरह से आउट करना कुछ छोटी बात नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने फिर भी कर लिया। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, 6 विकेटें मतलब ये एक रिकॉर्ड इस तरह का मैं आपको बता दूं कि रिकॉर्ड जो है ये इमरान खान का था पहले ऑस्ट्रेलिया में इस किस्म का, उसके बाद वसीम अकरम का रिकॉर्ड था कि उसने जो है इस तरह की परफॉर्मेंस की हुई थी, और अब जो है वो एक ये ऑलराउंडर के तौर पे जो है इस सदी में मतलब वो 95 में मतलब वसीम अकरम का जो है परफॉर्मेंस थी बड़ी अच्छी जो ऑस्ट्रेलिया में लास्ट थी, उसके बाद से हम जलील होते हुए जा रहे थे। और फर्स्ट टाइम मतलब उस 95 के बाद ही फर्स्ट टाइम हम लीड में आए हैं कि हम लीड कर रहे हैं, हम 82 रन लीड में हैं। ये भी पहली दफा हुआ है, पहले कभी इस तरह से नहीं हुआ था कि जो हमने जो स्कोर किया था उसमें ऑब्वियसली जब हमने 299 पे ऑस्ट्रेलिया को आउट कर लिया तो 14 रन की लीड पर थोड़ी सी निक्की जी पोली जी लेकिन थोड़ी सी लीड थी। अभी भी हम जो है वो उसमें स्कोर किया 82 रन किए, लेकिन हमारे 7 प्लेयर्स आउट हो चुके हैं। एक एक ओवर के अंदर जो है वो एक ओवर के अंदर हमने अपनी 3 विकेटें दे दी। और जिस तरह से अगर हम बात करें कि स्टार्ट में किस तरह से सूरत हाल हमारी हुई, चलो हमने जो आमिर जमाल ने जिस तरह से किया जैसे तैसे किया वो तो आपको बता दिया कि बड़ा जबरदस्त उसने परफॉर्म किया और बड़े अच्छी तरीके से चीजें लेके चल रहा था। लेकिन हमने क्या किया, अब्दुल्ला शफीक साहब ने क्या किया, अब्दुल्ला शफीक साहब पिछले मैच में भी जीरो थे और इस मैच में भी जीरो थे। अब्दुल्ला शफीक की मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे पास स्टेटिस्टिक्स आई थी, वो मैं आपको बताता चलूं कि अब्दुल्ला शफीक ने जो है वो कितने गया, एक मिनट है जो यार आ गया आ गया आ गया आ गया। अब्दुल्ला शफीक ने जो है वो होम सीरीज में जब होम सीरीज में वो खेल रहा था तो 397 रन किए थे, उसकी एवरेज जो थी वो 79.4 थी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी तक अब तो सीरीज खत्म हो गई, 110 रन टोटल किए हैं 3 मैचेस के अंदर, 6 बारियां लेके 110 रन टोटल किए और 18 की एवरेज है। और सिर्फ यही नहीं है, और क्रूशल मैचेस क्रूशल कैचेस जो अब्दुल्ला शफीक ने 3 छोड़े हैं स्लिप के अंदर, उन कैचेस की वजह से हम सेकंड टेस्ट जो है वो हारे भी हैं। मतलब ये एक छोटी बात नहीं है, तो पहले की बात हम कर रहे थे जो कुछ भी था, लेकिन एक ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि हमने उसके एक तो पुअर बैटिंग, और मतलब दोनों दोनों इनिंग्स में जीरो पे आउट हो रहा है, इस टेस्ट में दोनों इनिंग्स में जीरो पे आउट हो रहा है। बड़ा ये इसके लिए बड़े जान जोखों की जरूरत होती है, ये एंज नहीं हो सकता है आम बंदे का, जिसको कहते हैं कल्ले बंदे का काम नहीं है, उस किस्म की सूरत हाल है। तो वो अब्दुल्ला शफीक ने जो है किया। पाकिस्तान ने उसके बाद क्या किया, 58 पे 2 थे, बड़ा हमें तवक्को थी कि जैसे अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए उसके बाद हमारा जो शान मसूद है वो भी आने पे जो है पहली गेंद पे कड़क करके उन्हें फड़ाती, वो भी सारा कुछ हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम फिर भी जो है किसी हद तक किसी मौके पे अपनी जब तक वो इनिंग खेल रहा था, जब तक हमारा जो नया काका है सैम अयूब, वो जब तक अपनी मर्जी की इनिंग खेल रहा था तो उसने टिकाई, चौके भी टिकाए, छक्का भी टिकाया, मजे से खेल रहा था। और जैसे ही जब सिचुएशन क्रिएट हुई, जब आउट होने शुरू हुए, जब बाबर आजम भी जो है वो भी तो लम्हा भर के लिए साथ खड़ा हुआ और थोड़ा सा उसने स्टैंड दिया, और ये बाबर और ये डिफेंसिव हुआ जब उसने देखा कि सूरत हाल वो वहां पे सऊद शकील भी आउट हो रहा है, सारे आउट हो, तो डिफेंसिव जब जैसे डिफेंसिव हुआ है, ठक 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 वो भी बेचारा आउट हो गया। जब तक अंडर प्रेशर नहीं था वो, और यही एक सिचुएशन हम बार बार कह रहे थे कि ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की पिच है, ऑस्ट्रेलिया की ग्राउंड है, वहां पे ऐसे बच्चे को जो जो जिसमें पोटेंशियल है, इसमें लग रहा है कि वो चीजें खेल सकता है, काम करा सकता है और आपको आगे ले जा सकता है, वो अगर इस तरह से अंडर प्रेशर आ जाएगा तो चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। और हमने देखा कि चीजें फिर मुश्किल मुश्किल हुई। एक दफा मैं आपको दोबारा बता दूं कि क्या हुआ है। अब्दुल्ला शफीक साहब जो है वो 6 बॉलों पे 0 स्कोर किया है, सैम अयूब ने 33 रन किए हैं 53 बॉलों पे, जिसमें एक छक्का और 3 चौके भी शामिल हैं। शान मसूद जो है वो जीरो पे पहली ही गेंद पे उन्होंने जो है वो अपनी स्लिप में कैच पकड़ा दिया। 23 स्कोर किया है 52 बॉलों के ऊपर। बाबर आजम ने जो फिर एक दफा नाकाम रहे हैं। सऊद शकील जो है वो भी जो है वो 19 गेंदें खेल के सिर्फ 2 रन कर पाए हैं। नॉट आउट जो है इस वक्त वो रिजवान है जो 18 बॉलों पे 6 स्कोर करके कर चुके हैं, और साथ जो है वो
ये क्या नाम है, साजिद खान जो है वो भी दो दूसरी गेंद पे आउट हो चुके हुए हैं, और सलमान अली आगा जो है वो भी अभी दो बॉलों पे जीरो स्कोर करके आउट हो चुके हैं। तो हमारे इस तरह से हमारे जिस तरह से पहले कह रहे थे, हम बड़ी बात कर रहे थे, इंडिया के हवाले से बात कर रहे थे कि 6 बंदे जीरो पे आउट हो गए थे, तो हमारे भी 4 बंदे जीरो पे आउट हो चुके हुए हैं इस मैच के अंदर। और एक ने 2 बॉलें खेली हैं, एक ने दूसरे ने भी 2 बॉलें खेली हैं, तीसरे ने 1 बॉल खेली है और चौथे ने 6 बॉलें खेली है और जीरो पे आउट हो चुके हुए हैं। तो ये अब दोबारा आमिर जमाल है और मोहम्मद रिजवान है। अब आमिर जमाल और मोहम्मद रिजवान ये दोनों अगर कल सुबह जो है वो लंच तक खेल जाते हैं, और कम से कम अभी अभी चौथा दिन है, उसके बाद 5वें दिन की बैटिंग अभी हमारे पास पड़ी है, तो हम किसी हद तक ये मैच बचाने के काबिल हो सकते हैं, क्योंकि ये मैच इतना कोई हैवी किस्म का, लोडेड किस्म का नहीं था। इस मैच में हमने जो आपको पहले भी बताया था, ये हम आपको साथ साथ बताते भी रहेंगे कि जब अभी ये सीरीज शुरू नहीं हुई थी, अभी हेजलवुड को 4 विकेटें देना जो है ना, ये भी एक क़यामत की निशानियों में से है। पाकिस्तान ये काम भी कर सकता है। जो पैट कमिंस जो हो रहा था, जो लग रहा था कि यार पैट कमिंस जो है बड़ा अच्छा है, वो 5-5 विकेटें लेके कर रहा है, इस वक्त जो है वो पैट कमिंस ने अभी तक एक विकेट नहीं लिए, और सारी की सारी विकेटें जो है वो हेजलवुड ले गया है, स्टार्क ले गया है और टिम हेड ले गया है, ये लोग ले गए हैं। लेकिन पैट कमिंस जो है वो इसमें वो चाह रहा होगा कि मेरी विकेटें ज्यादा हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये मैच जो है, हम पहले भी कह रहे थे कि ये टूर्नामेंट जो है वो हमने इस तरह से देखना है कि अगर इसमें हम 5वें दिन तक पहुंच जाए, हम ड्रॉ के लिए भी चले जाए ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये जीतना ना जीतना तो हमारे बस की बात ही नहीं है, हमारे कंट्रोल की बात नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ तक भी पहुंच जाए कि हम जो है वो आउट ना हो और हम 5वें दिन तक मैच ले जाएं, तो ये भी हमारी कामयाबी होगी। पहले 2 टेस्ट मैचेस हम 5वें दिन तक नहीं ले जा सके और बड़ी बुरी हालत हुई और सिचुएशन अजीब हो गई। लेकिन इस वक्त जो है वो हमारे पास चांस है। लेकिन अभी हमारे पास 7 प्लेयर आउट हुए हुए हैं, कल सवेरे आके साढ़े को 5:30 की गल नहीं होनी, हम लोगों से ये सर्वाइव हो नहीं सकना। अल्लाह करे कि मेरे मुंह में खाक के हम ऐसी कोई हरकत हो, लेकिन जो चौथे दिन की पिच होती है, ग्राउंड होती है, वो किसी काबिल नहीं होती। लेकिन हम लोगों का एक ये है कि जब बॉल जो है वो नई बॉल नहीं है, फ्रेश बॉल नहीं है, और हमारा ये भी एक वतीरा रहा है कि ऐसी जगहों पे, ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे हमारे जो ओपनर्स होते हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते। हमारे जो मिडिल ऑर्डर, टेल एंडर फिर थोड़ा सा सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि गेंद थोड़ी सी जो है वो रफ हो चुकी होती है। गेंद रफ होगी कल, उम्मीद की जा सकती है, खाम ख्याली भी हो सकती है कि रिजवान और आमिर जमाल इन दोनों पे ही बैंक है। इन दोनों पे पिछली इनिंग में भी इन दोनों ने स्कोर किया था, जो हमने 300 का हदफ काटा था, और उसी पे आमिर जमाल ने फिर ये हरकत की कि 300 से पहले पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया को आउट किया और 14 रन की लीड भी ली। और अभी भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दोबारा तरले मिलते कर रहे हैं आमिर जमाल से कि आमिर जमाल ही थोड़ा सा आगे तक हमें लेके जाएगा, और आमिर जमाल ही हमें इस पोजीशन तक, इस सिचुएशन तक पहुंचाएगा कि हम लोग थोड़ी सी जो है चीजों की बचत कर पाए, और हम लोग किसी तरह से जो है वो कम से कम जो है वो 300 ज्यादा नहीं कह दिया मैंने। अच्छा, अगर 80-80 मतलब इनमें से कोई एक भी सेंचुरी मार जाता है, तो कम से कम हम जो है, क्योंकि 80 प्लस की अभी हम कर रहे हैं, हम कम से कम 300 सवा 300 दोबारा टाप जाए। अगर ये एक दोबारा टाप जाए, 7 प्लेयर आउट हुए हो तो कैसे टाप जाए, लेकिन अगर हम टाप गए, इफ अगर हम टाप गए, तो मेरा ख्याल है सिचुएशन हमारे हक में बेहतर हो सकती है। लेकिन ये जो है ये एक ख्वाब भी हो सकता है दीवाने का। अब देखते हैं कि इस सिचुएशन में हमारी टीम कैसा परफॉर्म करती है। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।